गुड मॉर्निंग। चरक संहिता सूत्रस्थान स्नेहाध्याय 13वां श्लोक नंबर 9। अग्निवेश के 25 प्रश्नों को सुनने के बाद उनके संदेह को दूर करने वाले अत्रेय पुनरुसु ने कहा, हे सौम्य, स्नेहों की योनि दो प्रकार की होती है, एक स्थावर और सेकंड जंगम। श्लोक नंबर 10 देखिए। स्थावर स्नेह की योनि तिल प्रियाल भिषुको विवित श्वित्रा भैर एरंडम मधुक सर्षपाहा कुसुम्ब बिल्व रुक मूल का अतसि निकोचका षोडकरंज शिगुरुका स्नेहाशया स्थावर संज्ञता। स्थावर स्नेह की योनि। अब एग्जाम में प्रश्न स्थावर और जंगम में योनि भेद के अनुसार है। स्थावर यानी जो स्थिर है, जो पौधे है, वृक्ष है, उनसे जो स्नेह मिलता है, दिस इज स्थावर स्नेह। जंगम स्नेह यानी जो पशु है, गाय, भैंस, बराबर है, उनसे जो स्नेह हमें मिलता है वही है जंगम स्नेह। तो स्थावर स्नेह की योनि यही बताई है। तिल प्रियाल अभिषुक विवितक चित्रा अभया एरंड मधुक सर्षप कुसुम्ब बिल्व अरुक मूलक अतसि निकोटक अक्षोड करंज शिग्रु। ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेह के आश्रय है। अन्य द्रव्य भी स्थावर स्नेह के आश्रय है। या उदाहरण के लिए कुछ गिनाए जा रहे हैं, यथा बादाम, मूंगफली, कद्द, भिलावा, सोनक्षरी बीज, नारियल, बिनोला, दालचीनी, इलायची, जैतून, मलकांगनी आदि। जो वृक्षों से हमें स्नेह मिलता है वही स्थावर स्नेह है। श्लोक नंबर 11 जंगम स्नेह की योनि के बारे में बताया है। तथा सूर्यजंगमा मत्स्य मृगा सपक्षिणः तेषां दधिक्षीरम घृतामीशम वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते। जंगम स्नेह की योनि। मछली, मृग, पक्षी, ये जंगम स्नेह की योनि है। मछली यानी अन्य जलचर जीव, उनसे भी हमें स्नेह मिलता है। मृग पशु मात्र, पक्षी सभी जातियों के पक्षी, ये जंगम स्नेह की योनि है। इनकी दही तथा दूध, घी, मांस, वसा और मज्जा का प्रयोग होता है। तो योनि भेद से पहला प्रश्न था, स्नेह की क्या योनि है? उनका उत्तर है स्थावर और जंगम। इसमें श्लोक नंबर 12 में बताया है कि इतने स्नेह में तिल तेल एवं एरंड तेल की श्रेष्ठता बताई है। सर्वेषां तैल जातानां तिल तैलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने च अग्रम एरंडम तु विरेचने। तिल तेल एवं एरंड तेल की श्रेष्ठता। सर्वेशा तैल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते, जितने भी तेल है सभी में तिल तेल श्रेष्ठ बताया है। और उसमें भी बलार्थे स्नेहन च अग्रे एरंडम तु विरेचने, बल के लिए, बल बढ़ाने के लिए तथा स्नेहन के लिए भी स्थावर तैलों में तिल का तेल श्रेष्ठ होता है। और विरेचन के लिए एरंडा का तेल श्रेष्ठ है। आपका एमसीक्यू है। तो स्नेह दो, जांगम, जांगम यानी प्राणीज। तिल तेल की श्रेष्ठता। सर्वेशा तेल जाता नाम तिल तेल विशिष्यते बलार्थ स्नेह ने तिल तेल। और एरंड तेल की श्रेष्ठता एरंडम तु विरेचने। आपका एमसीक्यू। सेकंड क्वेश्चन था अग्निवेश का, स्नेह के कितने भेद है? स्नेह के भेद। अभी हमने योनि के अनुसार उत्पत्ति कहां से होती है, तो स्थावर जंगम हमने देखा, पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न, ऐसे 25 प्रश्न हम स्नेहन के बारे में देखने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, स्नेह के कितने भेद है? इसका आंसर
सर्पिस्तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेह उत्तमा मतः येषु च उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। स्नेह के कितने भेद है? इसका आंसर है घी, तैल, वसा और मज्जा। ये चार स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं। सर्पिस तेल वसा मज्जा, सर्पी तेल वसा मज्जा, इन चारों स्नेहों में भी घृत सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि वह संस्कार का अनुवर्तन करता है। संस्कारस्य अनुवर्तनात्। अभी देखो, इतने सारे चार स्नेह है, इसमें से एक ही स्नेह सर्वश्रेष्ठ है। सभी स्नेह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें घी सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि उसमें गुणों का वर्धन होता है, संस्कार किए जाते हैं। जैसे दूध से ताक दही होकर उसके बाद लोनी होता है, उसके बाद घी होता है, तो उष्ण गुण का भी संस्कार है। और घी में और इतर स्नेह में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट फर्क आगे देखिए, मैं बताता हूं। यह घृत के संस्कार अनुवर्तन का अर्थ यह है कि घृत अपने संस्कारार्थ डाली गई औषधियों के गुणों का ग्रहण कर लेता है, किंतु साथ ही वह अपने गुणों को छोड़ता नहीं। जैसा घृत मधुर मधुर शीत है, उनके गुण वही रहने वाले, लेकिन हम जब पंचतिक्त घृत बनाते हैं तब तिक्त रस का वो ग्रहण करता है, लेकिन खुद के गुण छोड़ता नहीं। ये उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। घृत के अपने गुण संस्कारक द्रव्य के गुणों से अभिभूत नहीं होते, और बाकी जी के जो स्नेह है, तैल आदि के गुण संस्कारक द्रव्य के गुणों से पराभूत हो जाते हैं। स्व संस्कार न छोड़ने के कारण तथा मधुर, अविदाही एवं जन्म से ही निरंतर घृत का प्रयोग होने से भी घृत सभी स्नेहों में श्रेष्ठ होता है। माधुर्याद अविधायित्वाद जन्माने जन्मा देवे च शीलनाथ। अष्टांग संग्रह में श्लोक आया है। इस प्रकार स्वगुण का अनुवर्तन, माधुर्य, अविदाहित्व और जन्म से अभ्यास, इन चार हितों से घृत सर्व स्नेहों में उत्तम माना जाता है। घृत उत्तम माना है क्योंकि वो जब हम कोई उसमें ऐड करते हैं तो खुद के गुण छोड़ते नहीं। जो तेल है वो पराभूत हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, तेल उष्ण गुणात्मक है, लेकिन हम उसमें चंदन आदि सब द्रव्य डाल के, चंदन वाला लाक्षादित तेल पित्त के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मधुर मधुर शीत हो जाता है, उष्ण गुण की प्रॉपर्टी छोड़ देता है। इसका अर्थ है कि तेल में परिवर्तन होता है, लेकिन खुद के गुण छोड़ देता है। घृत वैसा नहीं है। घृत खुद के गुण छोड़ता नहीं, मधुर मधुर शीत है तो शीत ही रहने वाला है, दूसरों गुणों का अंगीकरण के साथ अपने गुणों को भी नहीं छोड़ता, इसलिए घृत सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया आपको? और आगे जितने भी हमने चार स्नेह देखी, सर्प तेल वसा मज्जा, उनके गुण धर्म का वर्णन किया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आज ही पाठ करो, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। श्लोक नंबर 14, घृतम पित्तम अनिलहरम रस शुक्रोडि साहितम निर्वापनम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। थर्ड क्वेश्चन था अग्निवेश का, चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या है? चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या है? तो घृत के गुण यहां बताए हैं। घृत पित्त तथा वातजन्य विकारों को शांत करता है। रस शुक्र और ओज के लिए हितकर है। दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल बनाता है, स्वर तथा वर्ण में निखार लाता है।
तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, घृतम पित्तम अनिल हरम, पित्त का और वात का शमन घृत करता है। रस शुक्र ओडिशा हितम, रस टू शुक्र जो सप्त धातु है, ओज का वर्धन करता है, हितकारक है। निर्वापनम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, स्वर वर्ण प्रसादनम किसका गुण धर्म है? सर्पी मज्जा वसा तय। हमें पता होना चाहिए स्वर वर्ण प्रसादनम, घृतम पित्तम अनिल हरम, पित्त और वात शामक सर्प। श्लोक नंबर 15 देखिए, तेल का गुणधर्म दिया है, मारुतग्नम नच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम, त्वचम उष्णम स्थिरकरम, तैलम योनि विशोधनम। तेल के गुण दिए है, तेल वात विकार नाशक होता है, हमें पता है, हमने अष्टांग में देखा है, शरीरजानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम, बस्तिर्विरेक वमनम तथा तैलम घृतम मधु। वात के लिए पंचकर्म, वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन। उसी तरह शमन चिकित्सा, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु। तो तेल वात विकार नाशक होता है, हमें पता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कफ को बढ़ा नहीं देता। और जितने भी हम द्रव्य देखते हैं जो वात को कम करता है वो कफ को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वात शामक रस कौन से है? मधुर अम्ल लवण। और मधुर अम्ल लवण ये वात शामक द्रव्य है, तो मधुर अम्ल लवण एक कफ का वर्धन करने वाले। तो यही क्या हो गया, जब हम मधुर अम्ल लवण सेवन करते हैं तो वात का शमन होता है, मधुर अम्ल लवण समय सेवन करते हैं तो यह कफ बढ़ाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वात का जब शमन हुआ तो कफ का वर्धन हुआ। जब हम वात का वर्धन करते हैं कटुतिक्त कषाय रस से तो कफ का शमन होता है, कफ का शमन कटुतिक्त कषाय से है, तो ये अपोजिट हो गया। लेकिन तेल की प्रॉपर्टी क्या है देखो, मारुतग्नम न श्लेष्म वर्धन, वात का शमन करता है लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता, ये प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है। मारुतग्नम न श्लेष्म वर्धनम, बलवर्धनम, ये अंडरलाइन करो। एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि घृत बल बढ़ाता होगा, हम सोचते हैं, सोचने का नहीं है, जो संहिता में दिया है वही लिखना है। बलवर्धन ये तेल का काम है, हम स्नेहन करेंगे, पूर्ण बॉडी को मसाज करेंगे तेल से, तो क्या हो जाएगा, बल का वर्धन होने वाला है। मारुतग्नम नच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम। और क्या करता है, वात विकार नाशक होता है, कफ को बढ़ने नहीं देता है, बल को बढ़ाता है, त्वचा के लिए हितकर है, तेल उष्ण है, शरीर को दृढ़ बनाता है और योनि मार्ग का शोधन करता है। तैलम योनि विशोधन एमसीक्यू है, अंडरलाइन करो। योनि का विशोधन कर्म कौन करता है, तो तेल करता है। त्वच है, उष्ण है, स्थिर कर है, तैलम योनि विशोधन। स्थिर कर कौन सा है, तो तेल बताया है। श्लोक नंबर 16 देखिए, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 में दिया है, वसा के गुण, विद्ध भग्न अहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पौरुष उपचय स्नेहे व्यायामे चष्यते वसा। वसा के गुण दिए हैं, वसा शरीर में कटे, कुचले, कांड भग्न या संधि भग्न होने पर, चोट लगने से स्थान से च्युत होने पर, योनि तथा कर्ण में एवं क्षीर में शूल होने पर लाभप्रद होती है। पौरुष रति शक्ति बढ़ाने में, स्निग्धता लाने में और व्यायाम करने वालों के लिए वसा हितकर है।
तो वसा के बारे में यह वर्णन किया है। विद्ध, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। विद्ध यानी शरीर में कटे, भग्न। अभी भग्न दो प्रकार के होते हैं, हम सबको पता है, हमने सर्जरी में देखा है। एक होता है संधि मुक्त और एक होता है कांड भग्न। संधि मुक्त यानी डिसलोकेशन, कांड भग्न यानी फ्रैक्चर। तो दोनों के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो वसा बताया है। एग्जाम में प्रश्न आया जाएगा कि संधि भग्न या भग्न के ऊपर कौन सा स्नेह उपयुक्त है, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो आपको दिमाग में आना चाहिए विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष्योपचय स्नेहे व्यायाम चिष्यते वसा। यह वसा ही भग्न के लिए इंपॉर्टेंट है। भ्रष्ट योनि, योनि तथा कर्ण में एवं शिर में शुरू होने पर लाभप्रद होती है। भ्रष्ट योनि, अभी हम तेल में देखा एक क्वेश्चन देखा, योनि का शोधन कर्म तेल करता है, लेकिन योनि के वास होने वाला शूल जो है भ्रष्ट योनि के लिए वसा इंपॉर्टेंट है। जब योनि के ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए योनि विशोधन तेल का कार्य है। तैलम योनि विशोधन किसमें दिया है, तैलम योनि विशोधनम, तेल के गुण। भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, जब कर्णशूल है, शिरशूल है, ग्रंथ में क्या दिया है, वसा। अरे शिरशूल है, कर्णशूल है तो तेल, कर्म पूजा, वाक के बिना वेदना नहीं, तो तेल ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टडी करना है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, कर्णशूले, शिरशूले, योनिशूले, वह वसा ही उपयुक्त है। पौरुष्य उपचय स्नेह व्यायाम चिष्यते वसा, व्यायाम करने के लिए जो डेली व्यायाम करते हैं उनके लिए हितकर है। हम क्या करेंगे, अरे तेल, तेल से मसाज करना है, तो व्यायाम जो करते हैं तेल इंपॉर्टेंट है। नहीं, वसा, वसा बताया है। तो पौरुष रति शक्ति बढ़ाने में, रति शक्ति बढ़ाने में वसा बताया है। पौरुष बढ़ाने में पौरुष शब्द आ गया, पौरुष उपचय स्नेह व्यायाम चिष्यते वसा, तो वह वसा ही है। तो ये श्लोक पाठ करो डेली। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी जो श्लोक है इंपॉर्टेंट वो रिकॉर्ड करो और सुनो, डेली सुनो। हम जब इधर कुछ काम करते हैं तो उसी टाइम सुनते रहो, क्योंकि अभी 18 अगस्त तक जिनको एग्जाम देनी है वो फॉर्म भरिए। अभी एंट्रेंस की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, लिंक ओपन हो चुकी है, 18 अगस्त लास्ट तारीख है। फॉर्म भरो और स्टडी करो। श्लोक नंबर 17 देखिए, मज्जा के गुण लास्ट। बल शुक्र रसश्लेष्म मेदो मज्जा विशेष तो अस्ता च बल कृष्ण हित। मज्जा के गुण बताए हैं। मज्जा का सेवन करने से बल, वीर्य, रस, कफ, मेद और मज्जा की वृद्धि होती है। मज्जा विशेष रूप में हड्डियों में बल उत्पन्न करती है और शरीर के स्नेहन में उपयोगी है। अतः यही प्रश्न होता है, विद्ध भग्न कहाँ आया था, भग्न वसा में आया था, और यह आया है मज्जा विशेष तो अस्ता नाम च बलकृ स्नेहन हितम, मज्जा विशेषता अस्थि के लिए हितकारक है। तो एग्जाम में प्रश्न, और जैसे हमने देखा भ्रष्ट योनि और योनि विशोधन, योनि विशोधन किसमें बताइए मुझे, तेल, तेल में है, और भ्रष्ट योनि कहाँ है, वसा, करेक्ट। तो वसा में भ्रष्ट योनि है, तेल में योनि विशोधन है, तो उसी तरह के लिए वसा है।
और अस्थि के लिए मज्जा सर्वश्रेष्ठ। विशेषता अस्तनाम च बलकृष्ण नहीं। यही यही तो एंट्रेंस होती है, यही तो एग्जाम है। सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अस्थि के लिए कौन सा स्नेह महत्वपूर्ण है? हमारे अस्थि के लिए, अस्थि के लिए मज्जा, क्योंकि मज्जा बोन मैरो वही इंपॉर्टेंट है ना। और भग्न आ गया शब्द तो वसा। बल शुक्र श्लेष्मो मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेष नाम च बल कृष्ण ने हित। तो मज्जा का सेवन करने से बल, वीर्य, बल शुक्र दशा श्लेष्म में ये आ गया। अभी बल किस किस में आया है? और बल मज्जा में भी है। तो एग्जाम में जब बल शुक्र दशा श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धन ऐसा आ जाएगा तो ये सेंटेंस आ सकता है। तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि मज्जा की बोली। श्लोक की पाठ करो, आ गया एग्जाम में श्लोक बोलते चलो, जो लगा आपको टिक करो, बाकी दिमाग का प्रॉब्लम ही नहीं। 4 श्लोक आज के आज रिकॉर्ड करो और सुनते रहो दिन भर। चौथा प्रश्न आचार्य अग्निवेश पुनरुस्वात्र को पूछते हैं, किस स्नेहपान का कौन सा काल होता है? अभी तो आपने 4 स्नेह बता, लेकिन काल क्या है इसके? तो आगे अत्रे पुनरुसु कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, सर्पी शरदि पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्राउषि नात्युष्णम शीते स्नेहम पिबेन नरः। स्नेहपान का काल ऋतु के अनुसार है। शरद ऋतु में घृतपान, वैशाख में वसा और मज्जा का पान, और प्राउट ऋतु में तेल का पान करना चाहिए। अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ स्नेह का कब सेवन करना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। तो हमें सबको पता है कि जिस दोष में, जिस दोष का प्रकोप होता है उसी ऋतु में उस दोष शामक जो सर्पी मज्जा वसा तेल जो है उनका हम सेवन करने का सोचते हैं। हमें पता है कि सूर्य है, 4 स्नेह है, तो उसमें पित्त के लिए घृत सर्वश्रेष्ठ है। तो शरद में हम क्या करेंगे? घृतपान। ये हो गई बात। सर्पी शरदी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे। अभी यह वैशाख में वसा, वैशाख वसा व वैशाख में वसा और मज्जा का पान, प्राउट ऋतु व मज्जा का पान, वसा मज्जा च माधवे। तो वैशाख में वसा और मज्जा का पान करना है। और प्राउड ऋतु में तैलम प्राउषी। तो प्राउड ऋतु में आपको पता है वर्षा होती है, बारिश होती है। तो वर्षा ऋतु में वात ही बिगड़ता है, वात प्रकोपित होता है, तो तेल ही इंपॉर्टेंट का समझ में आया आपको। शरद में घृत है, प्राउड ऋतु में तेल है, बचे बाकी में बताओ मज्जा और वसा। बस ट्रिक दिमाग में रखो। शरद ऋतु में घृत, वर्षा ऋतु में तेल, और ऋतु ऋतु जो है वसा मज्जा च माधवे, इसमें वसा और मज्जा देना है वैशाख। इसमें और एक कंडीशन है, तैलम प्रावश्य होने के बाद नात्य उष्ण शीते स्नेहम पिबेन नरः। शीत और अत्यंत उष्ण ही कराना चाहिए। उष्ण है, तीक्ष्ण है। और जब हम ये नियम फॉलो नहीं करते तो क्या? नेक्स्ट श्लोक में देखो, विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। अति उष्णे वा दिवा पीतो वात पित्तादिकेन वा मूर्छां पिपासन उन्मादम कामलम वा समीरे शीते रात्रो पिबेन स्नेहम
नरश्लेष्मादिको अपि वा अनाहम अरुचिम शूलम पांडुतम वा समृच्छति। विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। जब हमें बताया है शरद ऋतु में घृत, प्राउड ऋतु में तेल, वैशाख में वसा और मज्जा, और अति उष्ण और शीत काल में स्नेहपान न करे, तो क्या होता है देखिए। यदि वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान रोगी है और अत्यंत उष्ण काल में दिन में स्नेह वात प्रधान या वात और उष्णता है, उसी टाइम हमने कुछ स्नेहपान किया, अभी शीतकाल में देना नहीं, लेकिन कफ प्रधान रोगी है, अत्यंत शीतकाल है और रात में स्नेहपान करता है, तो उसे अनाह, अरुचि, शूल और पांडु रोग होते हैं। इसलिए स्नेहपान करते समय नाति उष्ण नाति शीत इंपॉर्टेंट है। तो अभी लिखो नोट्स में, वात पित्त प्रधान जब उष्णता होती है तब स्नेहपान न करे। जब आपने स्नेहपान को मूर्छा, तृष्णा, उन्माद और कामला रोग हो सकते हैं। शीतकाल है और कफ की वृद्धि हुई है और रात के समय हम स्नेहपान कर रहे हैं, तो वहां अनाह, अरुचि, शूल और पांडु रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन आचार्य अग्निवेश का, किस स्नेहपान का क्या अनुपान है? हमने स्नेह देखे, उनका गुण देखे, उनके काल देखा, कब कब लेना है, लेकिन अनुपान क्या है? अनुपान किसे कहते हैं? कोई भी स्नेह लेने के बाद जो हम पेय पदार्थ लेते हैं उसके बाद उसे अनुपान कहते हैं। अनुपान शरीर में सभी तरह या औषधियों को फैलाने का काम करता है। जैसे पानी में हम एक तेल की बूंद डालेंगे, सभी तरह फैल जाता है तुरंत। उसी तरह जब हम कोई औषध लेते हैं उसके बाद जो पेय लेने वाले हैं को पूरे शरीर में फैलाता है। तो स्नेहपान का क्या अनुपान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू है अपना। जलम उष्णम घृतम पेयम युष्यस्तैल अनुशस्यते वसा मध्यस्तु मंडस्यात् सर्वे उष्णमेथाम्बुवा। घी पीने पर गर्म जल पीना चाहिए, तेल पीने पर युष पीना चाहिए, वसा और मज्जा का पान करने के पश्चात चावल का मंड पीना चाहिए, अथवा घी, तेल, वसा, मज्जा इन चारों के पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए। अथवा तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अनुपान। जलम उष्णम घृतम पेयम युष्यस्तैल अनुशस्यते। घृत का अनुपान है उष्ण जलपान। जलम उष्णम, तो घृत जब हम स्नेहपान करते हैं तो उष्ण जल पीना है। जलम उष्णम घृतम पेयम युष्यस्तैल अनुशस्यते, तेल का पान क्या है? युष बताया है। वसा मदनेस्तु मंड, तो मंड पीना चाहिए। आणि जब ये कोई नहीं मिला तो सभी का अनुपान उष्ण जलपान बताया है। तो इसी तरह यह बताया है। शरद ऋतु में स्वभावतः पित्त का प्रकोप होता है, अतः पित्त विकार से बचने के लिए करें। माधव अर्थात वैशाख में बल घटता है, अतः बलाधान के लिए वसा और मज्जा का पान करें। प्राउड ऋतु में वात एवं श्लेष्म
विकार जो शीत के कारण होते हैं, बचने के लिए वात श्लेष्मनाशक उष्ण तेल का सेवन करना चाहिए। अत्यंत उष्ण न अत्यंत शीतकाल कहने से हेमंत, ग्रीष्म तथा वर्षा काल में स्नेहपान का निषेध किया गया है। हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा काल में अत्यंत उष्ण और अत्यंत शीत काल में, इसलिए प्राउड ऋतु बताया है, डायरेक्टली वर्षा का नाम नहीं लिया है इसमें। देखो आप श्लोक में, तैलम प्राउषी, प्राउड ऋतु में यह साधारण नियम है, अत्यधिक व्याधि में इसका अपवाद संभव है। जब कोई बड़ा हुआ व्याधि होता है तो हम कौन से टाइम में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब व्याधि की शक्ति बड़ी नहीं है और हमें पंचना है, तो ये नियम को जब अनुपान दिया है, तो अनुपान क्या करता है मैंने आपको बताया। अनुपानम तर्पयति, प्रणयति, ऊर्जयति, भक्तम अवसादयति, अन्न संगात भिन्नति, मार्दम आपादयति, क्लेदयति, जरयति, सुख परिणमितानाम आशुव्यवहितानाम च आहार से उपजनयति। चलो सूत्र सार में श्लोक है। आचार्य वाग्भटाचार्य ने बताया है, अनुपानम करुति ऊर्जा तृप्ति व्याप्ति दृढ़ंगिता, ऊर्जा प्राप्त कर देता है। जैसे हम कोई सूप लेते हैं खाना खाने के बाद, अच्छा लगता है, कोई नींबू शरबत लेते हैं, कोई जूस लेते हैं, अनुपान कोश जलपान करते हैं, सभी शरीर में अच्छी तरह से हमारा पचन होता है, जरण होता है। इसी तरह बहुत सारा दिया है। अनुपान आहार या औषध गुण के विपरीत होता है। यदि आहार गुणे पान, अभी घृत शीतवीर्य होता है तो वह उष्ण जल के अनुपान से समस्त श्रुत में व्याप्त होकर अपना कार्य करने में समर्थ होता है। घृत का अनुपान क्या है? उष्ण जल। अनुपान कौन सा भी हो, जो हम खा रहे हैं उसके विपरीत होना चाहिए। तो घृत का गुण कौन सा? शीत। हमने अनुपान क्या दिया है? उष्ण जल। अगला क्वेश्चन आचार्य अग्निवेश का, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी और कौन है? तो स्नेह विचारणा हमें पता है 24 है। तो देखते हैं एग्जाम में प्रश्न आता है स्नेह प्रविचारणा कितने हैं? तो 24। श्लोक नंबर 23, 24, 25। ओदनस्य विलेपी च यवागु सुपशाको च कामलिक खड सक्त मध्यम लेहास्तथैव च भक्षम अभ्यंजनम बस्ति तथा च उत्तर बस्तय गंडुष्य कर्णतैलम च नस्तकर्णाक्षितर्पणम चतुर्विशंतिरित्यता प्रविचारणा 24। स्नेह की 24 प्रविचारणा होती है, यथा ओदन, विलेपी, रस, दूध, मांस, दही, यवागु, सूप, शाक, युष, कांबलिक, खड, सत्तू, तिलपिष्ट, मद्य, लेह, भक्ष, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्णतेल, नस्य और अक्षितर। ओदन, विलेपी, यवागु, युष, सूप, रस, मांस, पय, दधी, शाक, कामलिक, खड, सत्तू, तिलपिष्ट, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्णतेल, नस्य, तर्पणांजन, लेह, भक्ष्य, अभ्यंग, सभी प्रविचारणा स्नेह प्रविचारणा उसी के माध्यम से शरीर में प्रवेशित कर सकते हैं। स्नेह किसी के तो साथ लेना, यही स्नेह प्रविचारणा है। अभी यह 16 जो यहाँ 24 में 16 जो प्रविचारणा आई है वो सभी खाने के माध्यम से है, और उसमें 8 जो प्रविचारणा है वो बाह्य कर्म, जो पंचकर्म के माध्यम से।
देखो, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्णतेल, नस्य, तर्पण, अंजन, अभ्यंग। ये क्या है? बाहर से सब लगा रहे हैं हम। अभ्यंग कर रहे, अंजन कर रहे, तर्पण कर रहे, नस्य कर रहे, कर्णतेल। कोई भी माध्यम से शरीर में स्नेह जाना चाहिए। और बाकी के जो 16 है वो इंटरनली ले रहे हैं। ओदन, विलेपी, यवागु, यूष, सूप, मांसरस, मांस, पय, दधी, शाक। शाक यानी फल फूल पत्ते आदि की सब्जी खाना। काम्बलिक यानी यह तिल और उड़द को खूब कुटकर दही, खटाई, नमक और तिल मिलाकर बनाया जाता है। खड़, खड़े यानी कढ़ी, मट्ठे के साथ चौपत्ती आदि डालकर पकाकर बनता है। सत्तू, सत्तू यानी जौ, चना, मटर आदि भूनकर छिलका हटाकर पिसा जाता है। बहुत सारी आप पढ़ लीजिए। इसी तरह स्नेह परिविचरना है 24। स्नेह परिचय है। अगला पाठ हम सुबह देखेंगे 7:15। थैंक यू।